हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों के क्वेश्चन थे, वो सवाल एक ही था, राइट, कि सर मुझे कौन सा कॉलेजेस लेना चाहिए, मेरी ये रैंक है और उस कॉलेज में मुझे ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। इस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉलेजेस, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर एडमिशन चाहिए तो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, और कैसे एक अच्छा कॉलेज आपको फाइंड आउट करना है, कैसे पता चलेगा ये अच्छा कॉलेज है या नहीं है, इसकी ब्रांच ही अच्छी है या नहीं है। तो आज ये वीडियो पूरा इसी पे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सो बेस्ट कॉलेजेस, राइट, और फिर बेस्ट कॉलेजेस के बाद हम कैसे पता करेंगे कि उसकी बेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि ये सभी बच्चों को कंफ्यूजन है, राइट, हर तरह के बच्चों को इस तरह का कंफ्यूजन आता है। तो मान लीजिए हम यहां क्या करते हैं, या तो गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, समझते, जानते कि भाई बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। अब अगर हम प्लान कर रहे हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश से इंजीनियरिंग करने का, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से आप यूपी के होगे, महाराष्ट्र के होगे, या फिर कई वेस्ट बंगाल के होगे। तो मैं मान लीजिए एमपी से हूं। अब मैं यहां पर कर रहा हूं, क्या डालूंगा, टॉप कॉलेजेस, या मैं डाल दूंगा बेस्ट कॉलेजेस, राइट। मैंने यहां पर डाल दिया, रुक जाइए जरा, बेस्ट कॉलेजेस। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं बेस्ट कॉलेजेस। अभी मैंने एक्सप्लोर किया, अभी मैंने सर्च किया कुछ अलग अलग वेबसाइट को, बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग, हिंदी में डालोगे या फिर राइट इंग्लिश में डालोगे, व्हाटएवर, इन भोपाल, राइट। अब मैं जरा इनको सर्च करता हूं, बेस्ट कॉलेजेस इन भोपाल, राइट। अगर मैंने इसको सर्च करा तो देखो ये क्या है, एक सर्च इंजन है। तो कभी भी आपको गूगल में जब आप भी सर्च कर रहे हो या यूट्यूब में सर्च कर रहे हो, पहले क्या आ रहा है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरा क्या आ रहा है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ये आ रहा है जय नारायण आईएएस यूनिवर्सिटी। दो तीन कॉलेजेस तो आपको हर जगह देखेंगे, कौन से भाई, रविन्द्रनाथ, आईएएस और आरकेडीएफ, इस तरह के आपको कॉलेजेस दिखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये प्रमोट कर रहे हैं। अब ये देखो, ये कॉलेज दुनिया ने इनको प्रमोट कर रखा है। अब यहां पर देखो, अब हम अलग अलग खोलते हैं, भोपाल नहीं, हम अभी सिटी नहीं, हम मध्य प्रदेश इसको टाइप करते हैं। तो पहले एक भोपाल का एक रफ आइडिया पर देख लेते हैं। यहां पर ये कोई वेबसाइट है, इन्होंने कर रखा है, चलिए, जबकि नामी ग्रामी वेबसाइट है ये। अब इसमें देखिए यहां पर मौलाना आजाद, बीआईटी, सेज, चलिए, ये इनका फीचर प्रोडक्ट है। मतलब क्या है, फीचर्स का मतलब क्या होता है, ये पेड एक प्रमोशन कर रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है, आपने ये पेड किया है। लेकिन तीसरे नंबर पर आरकेडीएफ आ गई। मतलब यहां आप ये सोचिए, आरजीपीवी भी गायब है, सोशल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन भी गायब है भोपाल में, राइट। और यहां पर क्या दिया जा रहा है, आरकेडीएफ को थर्ड नंबर बताया जा रहा है। ये हमेशा आपको, भले आप किसी भी सिटी का सर्च कर रहे हो या किसी भी स्टेट का सर्च कर रहे हो, क्या होता है स्मार्टनेस कि आपको दो तीन अच्छे कॉलेजेस दिखा के बीच में एक कॉलेजेस डाल दिया जाता है और यहीं आप बिचक जाते हैं। मतलब यहीं पर आपके साथ गेम किया जाता है, खेला जाता है। अब देखिए यहां पर, राइट। मैंने पहले क्या देखा, मेनेट देखा, भाई ठीक है, मेनेट भोपाल, फिर बीआईटी भोपाल देखा, इसके बाद हमने आरकेडीएफ देखा। अब चलते ओरिएंटल ग्रुप देखा, एलएनसीटी भी इसमें नहीं है, अब आरजीपी भी इतनी नीचे आ रहा है, ट्रिपल आईटी भोपाल भी नहीं था, हद की बात तो ये है, फिर रविन्द्रनाथ आ गया, राइट। अब ट्रिपल आईटी, आप ही बताओ, क्या ट्रिपल आईटी जो भोपाल है हमारा, ये आरकेडीएफ से अच्छा है या बेकार है, राइट। एंड व्हाई द पीपल दे आर फाइटिंग फॉर इट, राइट। एक एक लाख की रैंक में नहीं मिलता है, और यहां पर आपके आरकेडीएफ में 50% भी होंगे तो भी मिल जाएगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ गूगल। चलिए हम कुछ और वेबसाइट खोलते हैं, सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट खोलते हैं। कोई भी वेबसाइट खोल लेते, जो भी आ रही, आप देखो कि सब में अलग अलग आ रहे होंगे, राइट, क्योंकि जिन कॉलेजेस ने जिनको पैसा दिया होगा उसमें अलग आ रहे होंगे। एलएनसीटी के बाद आईएएस, कौन बेवकूफ है जो यहां पर आईएएस को ए प्लस नहीं, मतलब ट्रिपल ए प्लस दे रहा है, एंड दैट्स द रीजन। सी, आईएएस यूनिवर्सिटी को, जिसको मैं भट्टे के भाव ना पूछूं, या फिर हम कई यूनिवर्सिटी को रिकमेंड ही नहीं करते, राइट। यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर आ रहा है, फिर ओरिएंटल आ रहा है, राजीव गांधी इसके बाद आ रहा है गवर्नमेंट का, बीयू लक्ष्मी नारायण उसके बाद आ रहा है। एंड अगर हम ऊपर देखते हैं इसमें,
तो मेनेट इनकी मजबूरी थी, एनआईटी था, उसके बाद देखिए आपने एलएनसीटी कॉलेजेस डाला है और उसके बाद आईएएस डाला है। चलिए ये भी हटाते, कोई और कॉलेजेस हम देखते हैं यहां पर। चलो भाई और किसी को देखते हैं, और कोई खोलते हैं, तो यहां पर अलग कहानी मिल रही होगी आपको, राइट। सेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि भैया ये सेज को प्रमोट कर रहा है एसआईआरटी। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि जो भी कॉलेजेस जिसको पैसा दे रहा है प्रमोशन के लिए वो उसको प्रमोट कर रहा है। तो अब भाई साहब वहां आरकेडीएफ था, एक जगह कहा था रविन्द्रनाथ था, और यहां पर सेज। ये वो यूनिवर्सिटी है ना जो नई नई खुली, अभी इनको 5 साल तो हुए नहीं है, और ये टॉप 10 में है, टॉप 3rd में कैसे आ सकती है? मतलब आई एम शॉक, राइट। अब चलिए अगर अपन इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं, हम इसको मध्य प्रदेश देखते हैं। अभी मैंने सिटी देखा, अब हम स्टेट देखते हैं। आप अपनी स्टेट में डालिएगा, सब कुछ गड़बड़ है, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, और इसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर बाद में मैं बताऊंगा कैसे चूज करना है। मैंने यहां पर क्या चूज किया, मध्य राइट। अब मैंने कहा है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग इन मध्य प्रदेश, या आप बोलोगे टॉप कॉलेजेस यूज करोगे, बेस्ट करोगे, कुछ ऐसी वर्ड यूज करोगे आप भी। अब हम यहां पर करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ये एक आ गया, हम इसको खोलते हैं, राइट। देखिए जरा यहां पर क्या आता है। सबसे पहले IIITM ग्वालियर आता है मध्य प्रदेश में। हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। अगर ऐसा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IIT इंदौर है। चलिए फिर आपने मेनेट को क्यों छोड़ दिया, NIT भोपाल है, इसको क्यों छोड़ दिया? भाई तुम 30,000 की रैंक में इसमें एडमिशन ले नहीं पाओगे। 30,000 में तुम्हें सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिलेंगे और उसमें भी लाले पड़ जाएंगे, और तुम इसको बहुत नीचे बता रहे हो। IIT इंदौर IIIT ग्वालियर के बाद है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने कोई एक ब्रांच का प्रमोट कर दिया होगा। अब ये टॉप 3 कॉलेजेस इन्होंने सही दिए हैं। अब देखो इसके बाद ये सब दिए, बीच में इन्होंने बड़ी ही प्यार से अमेठी यूनिवर्सिटी को डाल दिया। अब यहां पर मेरा माइंड क्या है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं अभी 12th करके आया हूं, तो मुझे क्या लग रहा, हाँ भाई साहब एलएनसीटी भी, हाँ ये भी अच्छा है, IIIT जबलपुर भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है, एंड अच्छा अमेठी ग्वालियर भी अच्छा है। फिर आपने अमेठी ग्वालियर को कॉल करना एक्सप्लोर कर दिया, और उनके बारे में आपने यहां पर पता करना चालू कर दिया भाई कि अमेठी ग्वालियर कैसा है, क्या है, सर हमें एडमिशन चाहिए, और आप एडमिशन लेना चाहते थे। ज्ञान गंगा, राइट। अब आप सोचिए कि ज्ञान गंगा जबलपुर, IAS भोपाल, ये है। कहां है HGSITS, कहां है DABB, कहां है यहां पर JEC जबलपुर, कहां है MITS, कहां है RGPB, कहां है XYZ इंजीनियर कॉलेज? सो कोई भी नहीं है। IAS से बेटर है क्या IIT DABB? भाई इनसे पूछिए कि यहां पर एडमिशन 10 लाख की रैंक में मिल रहा है, यहां पर 1 लाख की रैंक में तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। CS चाहिए 50,000 के अंदर क्लोज हो जाएगा, 50,000 की रैंक में तुम्हें नहीं मिलेगा। इसमें किसमें? IIT DABB में। और यहां पर ए वहीं चले जाओगे ना, ए वहीं 50% है। अरे ससुरा तुमने जेई नहीं दिया है, फेल हो जेई में, तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो कभी ये गलती मत करें। इफ यू आर टेस्टिंग ऑन गूगल, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, राइट। चलिए कोई दूसरी वेबसाइट करते हैं, और ये मैं उन वेबसाइट को खोल रहा हूं जो टॉप पर आ रही है और जिनका नामी गिरामी है, कभी काफी फेमस है, राइट। सो इसलिए अब देखिए हम ये यहां पर एक और वेबसाइट है, इसको भी खोलते हैं। चलिए काफी नामी ग्रामी वेबसाइट्स है, ये देखिए। अब यहां पर मैंने IIITM DM, देखिए इन्होंने भी अमेठी डाल दिया बीच में। अब अमेठी ग्वालियर को क्या कभी NIRF मिली है? सवाल मेरा ये है। अगर अमेठी को अगर मिली है तो कौन से अमेठी को मिली है, और क्या ग्वालियर को मिली है? NIRF रैंक किस पे डिपेंड करता है? देखिए कॉलेजेस वाला भी है ना, बड़े सातिर हो गए। NIRF की किसने कॉलेजेस को कितनी एप्लीकेशंस आई, कितने बच्चों ने पूछा, इन तमाम पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं NIRF भी होता है। तो कुछ भी चल रहा है। रविन्द्रनाथ को कभी NIRF मिली होगी? रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को? आई एम अनेबल टू एक्सपेक्ट, राइट। यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं और जिनसे हमने पूछा है, तो कई बच्चे तो सिर्फ एग्जाम देने जाते, क्लासेस ही अटेंड नहीं करते साल में मुश्किल से। ऐसे कई बच्चे दे दूंगा, मेरे पास रिव्यू डले हुए, जाके देखो उनको, राइट। दैट्स द रियलिटी। तो मैं बता रहा हूं ये वो चैनल है कि जहां पर पेड आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, खासतौर से इंजीनियरिंग का। आई एम सेइंग अगेन दिस वर्ड, कीप माय माइंड, राइट। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, राइट, सो आप देखोगे कि रॉथर जेलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और
अगर हम उसको कर रहे हैं तो सेपरेट उसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, उसमें कभी भी हम टॉप 10 टॉप 15 में इस तरीके की चीजें नहीं लाते। सो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, राइट? अभी हमने ये देखा, सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। यहां पर देखिए फिर से वही चीजें हो गई। मैं किसी एक स्टेट का आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो। अब हम कुछ और भी वेबसाइट देख लेते हैं। अगर आप कुछ और वेबसाइट भी देखोगे ना, उसमें भी इसी तरह का सारी चीजें आपको मिलेगी। देखिए यहां पर हम इसको भी खोल लेते हैं। ये कुछ और बता रहे होंगे भैया, HGSI, थैंक गॉड इन्होंने HGSITS को अच्छा कॉलेजेस बताया, राइट? और इन्होंने दूसरे नंबर को, भाई साहब ने दूसरे नंबर पे रखा है। अब बेनेट यूनिवर्सिटी का प्रमोट कर दिया, ठीक है, फीचर्स प्रमोशन है, चलता है, अपने फीचर्स कर दिया। शारदा का श्री गोविंद साक्या इन्होंने जो पर्टिकुलर दिया है, राइट? ये कॉलेजेस को 3 बार क्यों दे दिया इन्होंने? चलिए, अब मौलाना MI मेनेट को दे दिया, IIT इंदौर को दे दिया, मतलब लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है क्या दिया। एकदम से माधव को दे दिया, जबलपुर नहीं है, DAB भी नहीं है, राइट? तो कुछ भी आप देखना, मैंने 5 देखिए, यहां पर 4 वेबसाइट हुई हैं अभी, चारों वेबसाइट में अलग अलग है। एक आध वेबसाइट और खेलते हैं, राइट? इसको भी खोल लेते हैं तो आपको अभी ये भी समझ में आएगा। देखिए पांचों वेबसाइट में अलग अलग टॉप कॉलेजेस बता रहे होंगे। शुरू के जो 3 कॉलेजेस हैं इन सारी वेबसाइट में, राइट, टॉप 3 कॉलेजेस या 5 कॉलेजेस आपको सही बताएंगे, और उसमें बीच में एक ऐसा कॉलेजेस डाल देंगे जिसका वो प्रमोशन कर रहे हैं। आप फिर करिए, फिर आपको कॉलेजेस आ जाएगा इन वेबसाइटों से। हम ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत लग्जरियस फैसिलिटी, ये है वो है, हाईएस्ट पैकेज तो आपका 80 लाख का है। 2 बच्चों को तो 1-1 करोड़ मिल गया था, बस करोड़ मिल ही गया था। कहां पर है भाई साहब वो बच्चे, राइट? से बड़ा टफ हो जाएगा। एक कॉलेजेस है जो यहां पर 80 लाख का क्लेम करता है कि 85 लाख है। भाई से जो असलियत पता करनी गई, हमने कहा 85 लाख बहुत होता है। 10 साल पहले एक बच्चा यहां से पढ़ के निकला था, वो यहां कैलिफोर्निया US में चला गया, और उस US में जाने के बाद उसका पैकेज जो है US में लग गया 80 लाख का, क्योंकि वो बच्चा उस कॉलेज से निकला था, 5 साल पहले पढ़ के गया था, राइट? प्लेसमेंट यहां नहीं हुआ था, USA में हुआ था, और 80 लाख का हुआ था। तो भाई साहब वहां के 80 लाख और यहाँ के कितने, वो भाई साहब बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बड़े बड़े उसमें, बिकॉज देयर इजंट एनी लॉ एंड रेगुलेशन। आप कोचिंग के इंस्टीट्यूट के बाहर जाओगे, हर कोचिंग के बाहर लिखा होगा 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक, राइट? दैट्स द रियलिटी। सो यू हैव टू बी अवेयर, तुम्हें अवेयर होना है यहाँ पर, राइट? अगर तुम यहां अवेयर रहोगे, तुम सारी चीजें रहोगे, तो अपने आप इनके धंधे बंद हो जाएंगे। चलो, अब हमने यहां पर देखा, दूसरा देखा, देखिए सेज को इन्होंने बीच में डाल दिया। चलिए प्रमोटेड है भाई, ये क्या करा है इन्होंने। अब इसके बाद देखिए, अब आप जब देखोगे कई कॉलेजेस बीच में आ रहे हैं। RKDF आ गया, ये तो प्रमोशन वाला नहीं है ना, ये तो पेड नहीं है ना, इसको मैं भट्टे के भाव ना पूछूं, किसी को रिकमेंड नहीं करूं। RKDF मतलब स्वाहा, राइट? सो यहां पर इस कॉलेजेस का प्रमोशन किया जा रहा है कि टॉप 6 नंबर पे मध्य प्रदेश लेवल पे। क्या है मतलब, कुछ भी। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आप जा सकते हो, ब्रांचेस वाइज, क्योंकि हम बताएंगे सारी चीजें भी। एंड कई बच्चों ने क्योंकि ये चीज पूछी है, राइट, मैं प्राइवेट कॉलेजेस में इन्वॉल्व नहीं होता हूं, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, आना पड़ा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहले तो हमने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन पर। तुम्हारी प्रोफाइल क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने 2 लोग बनाए हुए हैं, 2 टीम मतलब यहां पर बनाई है, और वो क्या करेंगे, आप जो भी अपनी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भेजोगे वो वेरीफाई करके कि आपकी जेई में इतने नंबर आए हैं, क्योंकि 12th इतना ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपने JEE दे रखा है तो, राइट? सो 12th तो मैटर करेगा ही नहीं। इंजीनियरिंग में एडमिशन जो होंगे जेई के बेसिस पे ही लेना है। कैटेगरी क्या है ये मेंशन करना उसमें, राइट? उसके बाद तुम्हें बता दिया जाएगा ये 3 ऑप्शंस इस कॉलेज की, ये वाली ब्रांचेस तुम्हारे लिए बेटर है, वो प्राइवेट में जाना हो या गवर्नमेंट में जाना हो, राइट? और गवर्नमेंट में जैसे तुम जा रहे हो वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो काउंसलिंग तो मैं करता हूं। इवन प्राइवेट के लिए भी हमने अब टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए। पिछले 3 साल तक मैंने प्राइवेट के लिए बिल्कुल मना कर रखा था उन लोगों से। रीजन सिंपल था, क्योंकि जब प्राइवेट में इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों को लगता है इसमें इनका क्या फायदा है, XYZ, एंड दैट्स द रीजन। पिछले 3 साल तक आप देखोगे कि हमने प्राइवेट में किसी तरह का कोई चीज नहीं की, बट अब हमने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म लॉन्च किया है, राइट? क्योंकि हमारा CRM बन चुका है, उसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा, और उसके बाद वहां पर क्लियर लिखा होगा
ताकि हम आपको अवेयर कर सकें। अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी की बातों में आ गए हो, गूगल बाबा की या यूट्यूब बाबा की या अलग अलग ब्रोकर दलाल की, भैया की, भाभी की, चाचा की, चाची की, क्योंकि इस टाइम पे ना कुकर मुत्ता की तरह बहुत सारे क्या निकलते हैं, अभी भैया निकलेंगे अलग अलग, मेरे दोस्त का दोस्त निकलेगा। सो ये एडमिशंस का एक क्या चल रहा होता है, क्योंकि XYZ कॉलेजेस में सी अमाउंट रहता है, कमीशन अमाउंट। बिकॉज ऑफ दिस ये लोग ना आपको कैप्चर करते हैं और मिसगाइड करते हुए उन कॉलेजेस और उन ब्रांचेस में पटक देते हैं, जहां पर कई कॉलेजेस की मैंने पहले भी बताता था। एक साल जब फर्स्ट ईयर मेरा था तब मैंने बताया था कि जिस कॉलेजेस में 30,000 की फीस हो जाती, बच्चों से 50,000 की, 1-1 लाख की फीस जमा करवाते, राइट। सो कॉलेजेस ने बोल दिया मुझे 30,000 चाहिए, आप बताइए कि पर्टिकुलर क्या। इन सारी चीजों पे नकेल कसने वाला हूं इस साल में, राइट। सारी चीजों पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं। आपको एक फ्री एडवाइस दे दी जाएगी, राइट, कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, एंड दैट्स इट। फिर आपका डिसीजन है, एडवाइस लेना हो तो लो, वरना हाँ वापस, ठीक है। चलिए, सो अब एक चीज समझ में आ गया क्या नहीं करना है। इफ यू आर चूजिंग एनी इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग नोएडा, पुणे, मुंबई, कहीं का भी सर्च कर लो। ये तो मैंने स्टेट वाइज सर्च करा। इतना डिफरेंस होता है कि जो कॉलेजेस यहां पर 30,000 की रैंक में भर रहा है, और जो कॉलेजेस 12th के बेसिस पे ऐसे ही मिल जाएगा, सेकंड डिवीजन होगी तो मिल जाएगा, पास हो गए हो तो मिल जाएगा, उस कॉलेजेस को टॉप 4 में बताया जा रहा है, टॉप 3 में बताया जा रहा है। शुरू के 2-3 बस सही बता के बाकी सारी चीजें करिए, और ये आपके दिमाग से खेला जा रहा है कि जब आप कहीं भी जाओगे ना, फिर आप फ्लाइट सर्च करोगे या ट्रेन सर्च करोगे या आप शॉपिंग कर रहे होगे, हर जगह इनका एड दिख रहा होगा, बार बार आपको मरमर किया जाएगा दिमाग में भरा, अच्छा, आरकेडीएफ, अच्छा, सत्साई बाबा, इस तरीके से आपको किया जाएगा। अच्छा, जेलियो। सो रविन्द्रनाथ, एंड आफ्टर दिस आप या आपकी फैमिली सोच रही होगी ये कॉलेजेस अच्छा है, बढ़िया है, राइट, इस कॉलेजेस में लेना चाहिए। सो अब इन सारी चीजों से कैसे बचा जा सकता है? तो पहली चीज, हमेशा क्लोजिंग रैंक देखना है। क्लोजिंग रैंक क्या होती है, राइट, वो भी मैं समझाता हूं। देखो, क्लोजिंग रैंक, कोई भी कॉलेजेस अच्छा है या बुरा है उसका हमें कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका उसका, राइट, वो तरीका है कि कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक। क्लोजिंग रैंक से मतलब क्या है वो बताते हो। कॉलेजेस मिलते हैं काउंसलिंग के थ्रू। एमपी में जैसे डीटी चलता है, महाराष्ट्र में MSTCET चलता है, जेक चंडीगढ़ में चलता है, जेक दिल्ली में चलता है, जोसा की काउंसिल सेंट्रल के लिए कॉलेजेस के लिए होती है, IIT, NIT, IIIT के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए बेबजी होती है, बेंगलोर के लिए कॉमेट के होती है, राइट। सो इनमें की जो काउंसलिंग होती है, इसमें आप देख रहे होगे जिनकी क्लोजिंग रैंक से पता आप कर सकते हो, ओपनिंग रैंक से नहीं। कि मान लीजिए मेरी रैंक बहुत अच्छी है, 10,000 का स्टूडेंट हूं, 10,000 मेरी रैंक है, लेकिन मुझे किसी कॉलेज ने बलगा के, बहका के, या मुझे बाहर नहीं जाना तो मैंने वही कॉलेजेस ले लिया, तो उस कॉलेजेस की ओपनिंग रैंक तो 10,000 हो गई, जबकि वो कॉलेजेस की ओपनिंग रैंक मेरे हिसाब से 4 लाख होनी चाहिए थी, राइट। सो ओपनिंग रैंक नहीं, क्लोजिंग रैंक देखोगे, और ये क्लोजिंग रैंक आपको कट ऑफ मिल जाएगा यहां पर भी, राइट, और बहुत सारे गूगल के प्लेटफॉर्म पे भी आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। 2-3 साल का कट ऑफ देख लो, उस ब्रांच का, उस कॉलेज का, जिस कॉलेजेस में तुम जाना चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो, राइट। अगर मैं एक और चीज याद रखना है, XYZ में अगर कोई कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता हूं, मान लीजिए मैं किसी एक्स कॉलेजेस में लेना चाहता हूं, उसकी CS ब्रांच लेना चाहता हूं, तो CS ब्रांच का कट ऑफ होगा 1 लाख में भी, अगर क्लोजिंग है तो वहीं पर उसकी दूसरी ब्रांच का कट ऑफ होगा 9 लाख। तो ये ब्रांच भी देखना है आपको कि उस कॉलेजेस की ब्रांच का क्या है, और कई उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच में आपको एडमिशन वही हो जाएगा। तो कॉलेजेस को रैंकिंग नहीं देखना है, NIRF रैंकिंग नहीं देखना है, कॉलेजेस की मतलब आपको किसी और तरह की रैंकिंग नहीं देखना है। यहां पर इंडिया टुडे है, आउटलुक, ये तमाम चीजें आ रही नहीं। अभी मैंने आपको भांडा फोड़ा है यहां पर कि किस तरीके से आपको यहां पर दिमाग के साथ आपके साथ खेला जा रहा है। सो क्लोजिंग रैंक देखना है, उस ब्रांच की कट ऑफ देखना है आपको, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं। मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कौन कराता है, MPDT, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। महाराष्ट्र की कराता है, अदरवाइज बहुत सारी। इन्हीं वेबसाइट का यूज करो जो मैंने अभी बताया ना, जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे थे, टॉप कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, इन्हीं की वेबसाइट चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्हीं की वेबसाइट में चेक करके जाओ
और जाके कट ऑफ चेक करो, तुम्हें यार रियलिटी पता चल जाएगी। तो चलो सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दी गई हैं कि कैसे आपको चूज करना है। और अब चूंकि हमने 2 लोगों की टीम भी यहां पर बनाई हुई है डेडिकेटेड, इसी मकसद से कि बच्चे गाइड मिसगाइड भी ना हो पाए और आपको बता भी दिया जाए। अपनी प्रोफाइल जेई का स्कोर कार्ड कैटेगरी ये जरूर बताना है और किस स्टेट से हो, क्योंकि स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट में जो स्टेट की काउंसलिंग होती है 85-90% सीटें वहां की रिजर्व होती हैं। सो मेक श्योर करिएगा ये 4-5 पॉइंट आप उसमें दोगे हमें, ऑटोमेटिक हमारी टीम आपको सारी चीजें बता देगी एंड बाकी आप टू द यू, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और जरूर करना इस वीडियो को अपने ग्रुप में, कलीज में जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, ताकि वो बच्चे भी समझ सके। कई बच्चे यूट्यूब को, गूगल को देखकर, राइट, सो जो जिसका प्रमोट कर रहा होगा ना, प्रमोशन कर रहा होगा, अगर मैं किसी चीज का प्रमोशन करता तो डेफिनेटली मे बी उन टॉप 10 में उसको प्रमोट कर देता। तो इससे अवेयर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वो देखा है ना, हाँ, साउथ इंडिया का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.